समुद्र की तरह है मेरे दोस्त। जिस तरह समुद्र की पानी कभी कम नहीं होती, उसी तरह जिंदगी की परेशानी कभी कम नहीं होती। बस परेशानी से झेलने की क्षमता रखना। समुद्र के अंदर भवंडर तो बहुत आते हैं, लेकिन समुद्र झेल जाता है। आप भी इतना अपने शरीर में इतना दम लेकर चलना कि कोई भी बड़ी से भारी परेशानी आपके बीच अगर आ जाता है तो उसको झेलने की क्षमता रखना। इतना याद रखना कि कभी दूसरे के पैर के बदौलत चलने का प्रयास मत करना मेरे दोस्त। नहीं तो कुछ दूर के बाद अगर जाकर वो रुक जाते हैं, आपको इतना बड़ा ठोकर लगेगा जिसके संभलने का भी उतना जल्दी चांस नहीं रहेगा। भाई मेरे, चलते वक्त मन में ठान कर चलना कि रास्ते में कोई भी परेशानी अगर आपको मिलती है तो उसको डट कर सामना करेंगे और भारी से भारी परेशानियों का बेड़ा पार करेंगे। किसी के सहारा लेने से पहले अपने मन में 100 बार सोचना जरूर कि जिससे हम सहारा ले रहे हैं क्या उस लायक है। वो मेरा सहारा दे रहा है तो मेरा पार हो जाएगा। ये सब मन में सोच कर ही आगे बढ़ना मेरे दोस्त। हमसे ज़्यादा तेज है वो, अन्यथा आप जो भी अपने पैर पे चले होंगे वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। जो भी किए होगे वो भी मिट्टी में मिल जाएगा और किसी लायक नहीं रह पाओगे बाद में जब ठोकर लगेगा तो। इसका परिणाम क्या होगा ये खुद तुम सोच सकते हो। इसलिए भाई मेरे, कोई भी काम हो तो अपने पैर पे चल कर करना। और अपने पैर पर चलोगे तब भी भगवान भी साथ देते हैं कि खुद का उसका मेहनत है। दूसरे किसी के मेहनत के बदौलत नहीं चलना। दूसरे किसी मेहनत कर दिया और भाई तुम चाहोगे कि उस पर हम आगे बढ़ जाए, वो कभी नहीं हो सकता है। तो प्रयास करना कि अपना ही मेहनत पर आगे बढ़े। काहे ना वो हमको बहुत दिन लग जाए, काहे नहीं हमको बहुत दिन लग जाए। अगर ज़्यादा दिन में भी हमको अपने मेहनत का फल मिल जाता है तो उसको आप अच्छे कहेंगे। कभी भी याद करेंगे कि हम मेहनत किए थे, हमको भगवान हमको फल दे दिया, हमारे कर्म का फल मिल गया। जिंदगी एक सफ़र है दोस्तों, जिंदगी एक सफ़र है। ये हर किसी इस सफ़र में पार नहीं लगते, और जो पार लग जाते हैं उसके सब दिना के लिए बेड़ा पार लग जाता है। उनको पीछा मुड़ कर देखने का अवसर नहीं मिल पाता है कि हमको कितना दुख मिला था, कितना दुख सहा था अपने ज़िंदगी में। ये उनको जुबा से बाद में भूल पाते हैं। बहुत सारे दुख सह कर वो आगे अगर निकल जाते हैं तो पीछा मुड़कर उनको देखने का नहीं होता है कि हाँ हम कितना दुख सहे थे, वो सब भूल जाते हैं। अगर आधे रास्ता पर जाकर अगर लौट आते हैं तो सब दिना के लिए हो जाता है कि हाँ हम आधे रास्ते पर गए थे और लौट कर चले आए। वो कोई के लिए नहीं रह पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त याद रखना कि अपने ज़िंदगी में अपना ज़िंदगी है, भगवान जब इसको दिए हैं तो अच्छा सही उपयोग करना, सही समय पे सही उपयोग करना। समय रहते हुए समय को बर्बाद मत करना। समय तुम्हारे पास अगर है तो समय को बर्बाद मत करना, नहीं तो समय बाद में तुमको बर्बाद कर देगा। हर समय का सही उपयोग करना, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता है। इसका जो सही उपयोग कर लेते हैं वो तो सोचते नहीं, और जो इसका गलत उपयोग कर लेते हैं वो सब दिना के लिए पछताते हैं। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं समय का महत्व। इस समय को क्या कहा जाता है, समय को क्या कहा जाता है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। जो समय को समझ जाते हैं वो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो नहीं समझ पाते हैं वो बार बार ठोकर ही खाते हैं। इसलिए जो भी टाइम, जो जिसके लिए टाइम बना है वो उसका सही उपयोग करना चाहिए। हर वक्त समय का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर समय आपके पास भगवान दिए हैं, आपके पास टाइम अगर ज़्यादा है, जिंदगी भगवान अगर आपको दिए हैं तो उसका सही उपयोग कीजिएगा। हर
पढ़ने के टाइम में पढ़ने का उस समय का सही उपयोग कीजिएगा। खेलते वक्त भी उसमें से भी खेलने का टाइम आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं मेरे भाई कि आप पढ़ रहे हैं तो चलिए पढ़ भी रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो भाई वो समय का सही उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने टाइम पास कर रहे हैं। आप लोग तो दिन काट रहे हैं भाई। दिन काटने वो उसको कहा जाएगा कि आप दिन काट रहे हैं। कैसे कैसे समय निकाल रहे हैं भाई। कितना दिन निकालिएगा समय? आप कितना दिन समय से भागिएगा? एक दिन आपको समय भगवाएगा, एक दिन आपको समय भगवाएगा। इसी में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारा सरकार खराब हो गया है, हमारा ये है, हमारा वो है। बहुत दोषी देते हैं हमारे देश को कि हमारा देश में नौकरी नहीं मिल रहा है। अरे भाई एक बार तो अपना भी दोस्त सोच लो, अपना भी कुछ बात याद करो कि क्या तुमने अच्छा से पढ़ा था। अगर तुमने अच्छा से अपने कर्म को निभाया होता तो आज ऐसा नौबत नहीं आता। जो तुम समय को दोष देते रहे हो, अपने नसीब को तो कुछ लोग दोष देते हैं, कुछ लोग सरकार को दोष देते हैं। अरे भाई आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे कोई भी अच्छे से पढ़ेगा तो उसको कुछ भी जरूर मिल जाएगा, कोई भी रास्ता जरूर मिल जाता है। जो कर्म करता है उसका रास्ता अपने आप खुल जाता है, उसको खोलने की किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो नहीं कर्म करता है वो बार बार ठोकर खाता है, और उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं है मेरे देश में। बिना अपने खून पसीना एक किए अगर कोई चाहे कि मैं एसपी कलेक्टर कुछ भी बन जाऊं, वो क्या होंगे? हमारे देश में एक से एक बलवान जो अपने कर्म पर चलकर आगे बढ़े हैं, उनको ज़रूरत है हमारे देश का। इसलिए मेरे दोस्त मेरे बात पर गौर करना और मेरे बात पर तकलीफ मत करना, क्योंकि आपका छोटा भाई ही बोल रहा है। कोई ज़्यादा तो एक्सपीरियंस है नहीं हमको, मैंने जो कुछ है उसके बारे में बता रहे हैं। समय रहते ही समझ जाना, नहीं तो बार बार ठोकर खाने की मौका मिलेगी। अपने आप को भी दोषी नहीं ठहराओगे, उस समय दूसरे किसी का दोषी बोलोगे कि हमारा नसीब खराब था, ये खराब था, वो खराब था। बस भाई कर्म करना, परिणाम तो भगवान देते हैं, उनके ही हाथ में होता है कि कब किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। हम लोग के तो हाथ में केवल अपना कर्म है, अपना प्रयास है, अपना त्याग कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं भाई, उस पर ज़्यादा गौर कीजिएगा और ख़राब मत मानिएगा, क्योंकि आपका भाई का एक्सपीरियंस जो कुछ है वो बता रहा है आपका भाई। ये प्यार इजहार के चक्कर में मत पड़िएगा। जो प्यार इजहार के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, ज़िंदगी में संभल नहीं पाते हैं वो। शुरू से जो प्यार का इजहार के चक्कर में पड़ गए, वो ज़िंदगी भर प्यार इजहार के फेर में रह गए, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। भाई मेरे, अगर प्यार ही करना होगा तो अपने माँ बाप से कीजिएगा, प्यार ही करना होगा तो अपने गौ माता से कीजिएगा। अरे जिसने तुम्हें 9 माह तक पाला अपने घर में रखकर, जिसने अपने खुशी के लिए तुम्हारा अपना खुशी छोड़कर तुम्हारा खुशी दिया, अपने खुद को ना उतना ढंग से रखकर तुमको अच्छा से रखा, उससे प्यार कीजिएगा भाई। उस परमपिता परमेश्वर बाप अपने से कीजिएगा, अपने माता से प्यार कीजिएगा भाई। दो तुम अच्छा बोलिएगा, वही आपका प्यार बन जाएगा। प्यार कहते हैं किसको है भाई मेरे? प्यार उसे कहा जाता है कि जो अच्छे से हर टाइम बात किया जाए, अच्छे से हर आज्ञा का पालन किया जाए, हर जो कोई बोल रहा है हम मान रहे हैं, अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसे ही प्यार है। स्वार्थ के लिए प्यार आजकल हो गया है भाई, प्यार स्वार्थ के लिए बन गया है।
स्वार्थ के लिए अपने अपने स्वार्थ के लिए आज प्यार हो रहा है कोई। अरे प्यार उस समय होता था जब श्री कृष्ण भगवान के, आप लोग सुने ही होंगे, प्यार उसको कहा जाता था प्यार। अब ये प्यार थोड़े हो रहा है, ये तो ढारस हो रहा है, प्यार का नाटक हो रहा है। प्यार ही करना होगा तो उनसे कीजिएगा, अपने अपने माता पिता से प्यार कीजिएगा, जो अपने को दुख में रहकर आपको हर इच्छा को पूर्ति करते हैं, हर कुछ आपको कहते हैं कि हमको ये नहीं है, हमको वो नहीं है, हमको आज ये खाना है, तो आपको वो पूर्ति करते हैं। उनसे ना प्यार करना आपका हक बनता है, उनका बात मानना आपका हक बनता है। आखिर प्यार कोई लड़की से करेंगे तो हक बनता है कि आपको जितना आपके पास होगा वो भी ले जाएगी, आप बाद में छोड़कर चले जाएगी। छोड़ को तो जाएगी ही, और कुछ कह कर भी जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज करेगी और छोड़ कर चल जाएगी। उसके बाद से आप सोचते रह जाइएगा हमको धोखा मिल गया, हम बर्बाद हो गए, हम ये हो गए, अरे वाह हम वो हो गए। उसके बाद से आप बेवफा बन जाइएगा, आशिक बन जाइएगा। उस समय आप कहिएगा कि हम अपने प्यार में कुर्बान कर दिए, वाह इतना भारी काम कर दिए, आपकी कुर्बान कर दिए। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा बात पर गौर कीजिएगा, और अगर खराब लगता होगा तो क्षमा कीजिएगा। कोई हम जाकर सीखा, आपको हम बदल नहीं देंगे, लेकिन अपना बता रहे हैं। अपने माता पिता से ही परम पिता, ऐसे करने से आपको पीछा मुड़ कर सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। आप अपने हर कर्म पर आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छा कर्म करेंगे ना, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। जिंदगी एक सफर है, इसे प्यार करो। दोस्तों, कहा गया है कि जिंदगी एक सफर है, इसे प्यार करो। अभी तो रात है, सुबह का इंतजार करो। उठ जाग मुसाफिर देर भई। दोस्तों गौर कीजिएगा, उठ जाग मुसाफिर देर भई, अब रहन कहाँ जो सुवत है। जो सुहत है वो खुवत है, और जो जागत है वो पावत है। इसलिए दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, अगर कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो उसको क्षमा कीजिएगा, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे। अपने भाई को दुलार प्यार दीजिएगा, कमेंट लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा भाई। चलते हैं, लेते हैं विदा। जय श्री राम, जय माता जी।